हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे एकता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा भतीजा मौज मस्ती करते हुए पूरी फैमिली मिलके जा रहे हैं हम वैष्णो देवी यात्रा पर, जो कि सूरतगढ़ सुबह 3:44 पर ट्रेन चलती है जम्मू के लिए। डायरेक्ट ट्रेन है, तो हमने इसमें सीट बुक करी थी। अगर आप लंबा सफ़र तय कर रहे हैं तो सही है कि आप एसी वाली टिकट ही लें, क्योंकि इतना लंबा सफ़र गर्मी में तय करना ट्रेन में पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी रिस्क ना लें, स्लीपर लें, वो भी एसी का लें, जिससे कि परिवार के संग आराम से एंजॉय करते हुए जाएं, क्योंकि ट्रेन में भीड़ इस समय फुल चल रही है, गर्मी भी फुल है। तो हम सब अपनी ट्रेन आ गई थी लगभग सूरतगढ़ में 5 मिनट से ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकती है, तो आ गई थी। हमने अपनी अपनी जगह संभाल लिए। सुबह के 4 बजे के समथिंग ट्रेन आ गई थी और 5 मिनट रुकती है, उसके बाद रवाना हो जाती है। हम 7 से 8 बजे के समथिंग हमने सब ने घर से बना के नाश्ता लेके आए थे, ढोकला सैंडविच। तो हमने नाश्ता किया, कॉफ़ी वगैरह पी, और ट्रेन अपने बिल्कुल सही ढंग से चल रही है, फुल गति में, बिना रुकावट के। उसने अपनी स्पीड पकड़ ली है। अब छोटे छोटे स्टेशनों पे नहीं रुकती है ट्रेन, बड़े बड़े स्टेशनों पे रुकती है। गर्मी तो फुल है, मगर एसी में बैठे हैं तो हमें गर्मी का नाम मात्र का भी एहसास नहीं हुआ। बिल्कुल मौज मस्ती करते हुए हम वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकल चुके हैं। आप लोग हमारे संग बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत अच्छे रोमांचक आपको देखने को सीन मिलेंगे। हमने खूब मस्ती करी है, मौज मस्ती करते हुए हम आए थे। आपको बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। अगर आप भी सोच रहे जम्मू वैष्णो देवी यात्रा के बारे में, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जम्मू वैष्णो देवी के यात्रा के लिए किस तरीके से पहुँच सकते हैं। हमने यहाँ से ट्रेन बुक करी थी, जो कि डायरेक्ट जम्मू तक की है। आप देख सकते हैं बच्चे हमारे शोर शराबा करते हुए, खूब एंजॉय करते हुए। और यहाँ जम्मू जैसे हम पहुँचेंगे, जम्मू के नेड़े तेड़े जैसे ही पहुँचेंगे, यहाँ नेटवर्क काट दिया जाते हैं। अगर आप जा रहे हैं पहली बार दर्शन करने के लिए, तो आप जम्मू के लिए एक सिम एक्स्ट्रा वहाँ जाके ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपका फ़ोन चलने वाला नहीं है। आपका पोस्ट पेड है तो वो चलेगा, प्रीपेड फ़ोन नहीं चलता है। हम लोगों को वहाँ जाने के बाद पता चला था, हम सबका नेटवर्क फ़ोन में बंद हो चुका था। तो बस ये फ़ोन सिर्फ डब्बा मात्र, नाम मात्र के लिए रह गया था। बच्चे फुल फॉर्म में हैं, अपने पूरे जोश में जब माता का जयकारा लगाते हुए, अब देख ही सकते हैं। बच्चों की एक ख़ास बात मुझे ये अच्छी लगी, जाते वक्त आते वक्त ये इसी जोश में भरे हुए रहे। हम बड़ों की तो गाड़ी फिर भी पंचर हो चुकी थी, बच्चों का जोश में कोई कमी नहीं दिखी। आप देख ही सकते हैं बच्चे किस हद तक जयकारा लगा रहे हैं माता का। बस यहाँ से जम्मू स्टेशन थोड़ी देर का रह गया है, आधा 1 घंटे का रह गया, तो बच्चों ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया है। जम्मू धाम जैसे शुरू हुआ, फ़ोन में नेटवर्क चला गया था। हमें पता चल चुका था कि अब जम्मू आने वाला, और ये जम्मू स्टेशन 7:30 बजे के समथिंग जम्मू स्टेशन आ चुका था। हम स्टेशन के बाहर निकल के आ चुके हैं। यहाँ से अगर आप कटरा जा रहे हैं तो पैसेंजर से भी जा सकते हैं, और कार से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, हमारी जैसे पूरी फैमिली के संग जा रहे हैं, तो आप बस से मत जाइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है जम्मू में। और ट्रेन से भी आप, अगर आपका रिजर्वेशन नहीं है तो मत जाइएगा, रिजर्वेशन है तो ही जाइएगा, वरना ये कार कर लीजिएगा। 7 सीटर कार हमने ली है, 1800 से 2000 के समथिंग हमें पड़ी, जो कि 2 घंटे में हमें आसानी से, हमने जो कटरा में होटल बुक किया है वहाँ पर हमें पहुँचा देगी। अगर आपने कोई होटल वगैरह बुक नहीं किया है तो आप सोच समझ के, मतलब अपना निर्धारित कर लीजिएगा कि आपको कहाँ रुकना है, कैसे जाना है। अगर आपको सीधा वैष्णो देवी जाना है तो आप वहीं से डायरेक्ट जा सकते हैं। हमें कटरा में रुकना था, तो हमने कटरा तक के लिए कार हायर किया था।
जो कि जगह जगह पे हमें रोकते हुए लेके गई है। 8 साढ़े 10 11 बजे के रात में लगभग हमने एक जगह रोकी थी जहाँ ड्राइवर ने खाना खाया। हम सब मिलके पूरी फैमिली फ्रेश हुई। गर्मी ज़्यादा थी तो हमने आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। यहाँ हम आधा घंटा के लिए हमने रेस्ट किया। उसके बाद फिर कार आगे को बढ़ी। आगे का रास्ता थोड़ा ज़्यादा वैसा था, बीच बीच में लाइटें वगैरह नहीं थी, तो थोड़ा कार उन्होंने बहुत संभल के सेफ्टी से चलाई थी। लगभग हम कटरा के जो हमने होटल किया था वो लगभग 12:30 बजे के समथिंग हम पहुंच गए थे। IRCTC होटल था। ये एक पैकेज था, 3200 का पैकेज था, जिसमें हमें आना जाना उन्होंने आने की जाने की व्यवस्था की थी कि हम आपको जहाँ जाओगे अपने कार में हम आपको लेके जाएंगे, छोड़ के आएंगे। और सुबह नाश्ता 6 जनों का नाश्ता फ्री था। उसमें एक रूम था जिसमें हमें, आप देख ही सकते हैं हम होटल में पहुंच चुके हैं। जो होटल के अंदर ही मॉल भी बना है, आप जो शॉपिंग करना चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर, खाने की पूरी व्यवस्था है। होटल बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास होटल है। मैं तो आपको, अगर आप आ रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बुकिंग हो जाती है। और कमरा भी बहुत अच्छा मिला है, आप देख ही सकते हैं कमरा अच्छा बड़ा है। 3 फैमिली थी हमारी, 3 फैमिली के हिसाब से 2 डबल बेड के बेड मिले हैं, 2 सिंगल बेड मिले हैं। AC की व्यवस्था है, वार्डरोब की व्यवस्था है, आप अपना सामान इसमें निकाल के रख सकते हैं और लॉक करके रख सकते हैं। एक मिनी फ्रीज दिया गया है जो कि आपको बार बार किसी को परेशान नहीं करना पड़ेगा। गर्मी ज़्यादा है तो आप इसमें खाने का कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह रख सकते हैं। जब आपको प्यास लगे या खाना वगैरह आप लाए हैं तो वो ख़राब ना हो, उस हिसाब से मेरे को सही लगा कि इन्होंने हमें मिनी फ्रीज भी दिया हुआ है। हमें बार बार बाहर जाके बोतल वगैरह नहीं लानी पड़ेगी। और वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छा था। तो हम यहाँ पर आके हम फ्रेश हुए, रात के 12-1 बजे के समथिंग फ्रेश हुए। उसके बाद हमने यहाँ पर हल्का फुल्का डिनर किया। रात ज़्यादा थके हुए थे तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। खा के हम आके सो गए, 2-3 घंटे हम सोए। सुबह 4 बजे के समथिंग हम उठे, अपना सारे लोग मिलके फ्रेश हुए, नहाए धोए और अपने रूम से हम चेकआउट करने वाले थे। उससे पहले हमने यहाँ पर नाश्ता किया, जो कि नाश्ता होटल में इंक्लूड था। 6 जनों का नाश्ता फ्री था। हमने बाकियों ने अपने हिसाब से अपना नाश्ता ले लिया। हमने किसी ने पराठे खाए, किसी ने डोसा खाया, किसी ने उत्तपम, फ्रेंच फ्राई, कॉफ़ी वगैरह पी। बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है। पर क्या है कि ज़्यादा लोग आते हैं तो थोड़ा गर्मी का एहसास होता है। पर यहाँ पर ये बात है कि जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मिनट मिनट पे बारिश भी आने लगती है। अब इन्होंने हमें बाणगंगा तक छोड़ने का दिया था कि हम आपको बाणगंगा तक छोड़ के भी आएंगे। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, हमने कॉल करी, बैटरी कार आ गई। उसके बाद हम निकल गए हैं बाणगंगा तक। इन्होंने हमें छोड़ दिया है। यहाँ पर हमें एक कार्ड बनवाना पड़ता है। कटरा में ही हमने कार्ड बनवा लिया, जो कि बाहर निकल के व्यवस्था थी। RFID कार्ड बनवाते हैं, जो कि हमारी सुरक्षा को देखकर ये कार्ड बहुत ज़रूरी है। हम या पूरे यात्रा भर वो कार्ड हमें डालना पड़ता है। वो आधार कार्ड से लिंक होता है। आपका आधार कार्ड नंबर लेंगे, आपको फ़ोन नंबर लेंगे। ये कार्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं बच्चा खो जाता है तो इस कार्ड के ज़रिए आपका बच्चा आपको सही सलामत मिल भी जाएगा। जगह जगह पे चेक पोस्ट थे तो चेकिंग बराबर हो रही थी, क्योंकि अभी हाल में आपने सबको ही पता है कि अभी हाल में पुलवामा अटैक हुआ है, तो इस वजह से चेकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। जगह जगह पर पुलिस तैनात थी, चाहे आपके सुरक्षा का ख्याल रखा गया था। तो बाणगंगा तक इन्होंने हमें ड्रॉप किया। उसके बाद हमारी चेकिंग हुई, सामान वगैरह चेक किया गया। RFID कार्ड जो हमें दिया गया था वो हमने गले में डाल लिया। बच्चे का डाला जाता है। अब जब हम वापसी आएंगे तो ये कार्ड हमें जमा कराना पड़ता है। सुरक्षा के नज़र से देखा जाए तो ये कार्ड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने यहाँ से प्रसाद खरीदा। आप अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ से नीचे से प्रसाद खरीद सकते हैं। अगर वो आप ऊपर जाके खरीदना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाठी वगैरह मिलती है, वो लाठी ले लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी। आपको जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे ना
तो ये ऊंचाई पे चढ़ने के लिए बहुत मददगार रहती है लाठी। और जो लोग, कई लोग नहीं चढ़ पाते हैं, वृद्ध हैं या छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ट्रॉली की व्यवस्था है, पालकी की व्यवस्था है, खच्चर की व्यवस्था है। हाँ, अलग अलग प्राइस है, जैसे जैसे लोग देखते हैं उस हिसाब से वो प्राइस अपने आप सेट करते रहते हैं। कई पालकी की 2000, 2500, 3000 तक की व्यवस्था की गई है। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्राइस है। उसके बाद आप नीचे कटरा से अतक्वारी तक 6 किलोमीटर के लगभग, 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर तक की सफ़र है, आपको ये तय करना है। तो मेरी मानिएगा कि बिल्कुल जल्दीबाजी में सफ़र तय ना करिएगा, स्पीड थोड़ी स्लो रखिएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे चढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप फुल स्पीड में चलेंगे तो आगे जाके आपको ही परेशानी होगी। अतक्वारी में जाके हम ठहरे, वहाँ पर हमने खाया पिया, होटल है, ढाबा है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप खाना चाहें उस हिसाब से आपको होटल में खाना मिल जाता है। उसके बाद हम थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए हम चल दिए। बीच में हमें वानर सेना मिली है, जगह जगह पे आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपसे ये खाना पानी मांगते हैं, आप दे दीजिएगा, बहुत कुछ नहीं कहेंगे आपसे लेके। ये खान देखिए, मेरे भाई ने इसे कोल्ड ड्रिंक दी है, एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। एक आंटी जी से पानी मांग रहा था तो उन्होंने दिया नहीं, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो हमने कहा कि पानी मांग रहा है, पानी दे दीजिए, तब उन्होंने पानी दिया। तो अगर आप नहीं देंगे तो हाथ से छीन भी लेते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप जो कुछ खा रहे हैं इन्हें दे दीजिए। उसके बाद आपको 8 किलोमीटर तक के ऊपर वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़नी है, जो कि रात में आपको दिख जाएगा, दूर से लाइटें दिख जाएंगी कि हाँ वैष्णो देवी धाम आपको नज़र आ जाएगा। तो यात्रियों को बहुत तसल्ली हो जाती है कि हम इतनी चढ़ाई चढ़ चुके हैं, अब माता जी हमें दर्शन दे चुकी हैं। लगभग हम कितने बजे पहुँचे थे? रात हम लगभग 12:30 बजे के बाद हम पहुंच गए थे। वहाँ एक पास में ही चेक पोस्ट के चेकिंग हुई, उसके बाद एक होटल था, हम वहाँ पर रुके। हमने अपना लगेज वहाँ पर जमा किया। हम वहाँ पर नहाने धोने की व्यवस्था थी, हम नहाए धोए। उसके बाद हमारे पर्स, मोबाइल वगैरह सब जमा कर लिए गए। हमने दर्शन किए। दर्शन करने में भी 2 बार आपकी चेकिंग होएगी, हम पूरी चेकिंग वगैरह हुई। उसके बाद हम वापस आए अपने 4 से 5 घंटे हमने आराम किया, क्योंकि जो भैरवनाथ की यात्रा है वो 2 घंटे और ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है वैष्णो माता से। तो उसके लिए 7 बजे के बाद वो चढ़ाई खुलती है। हमने वहाँ यात्रा करी, उसके बाद हम सीधा यात्रा करते हुए हम वापसी के लिए आए। बाद में हमें अपना पर्स, मोबाइल वगैरह दे दिया जाता है, जहाँ लॉकर रूप में जमा करते हैं, व्यवस्था की जाती है। तो वहाँ से आप ले लीजिए, आपके सारा दे दिया जाएगा। हम वापस कटरा आते समय की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि नेटवर्क डाउन हो गया था, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आप वहाँ की सिम ले लीजिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। हम कटरा आए, हमने यहाँ पर होटल ले रखा था, एक दिन के लिए रूम चार्ज था हमारा 4500 के लगभग चार्ज था। हाँ, यहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह किया, फ्रेश हुए। उसके बाद हमने बाहर से शॉपिंग करी है, प्रसाद लिया है, फ़ोटो सेशन वगैरह भी करवाया है हमने माता का। 4, साढ़े 4 बजे हमें कटरा से हमारी ट्रेन थी, हम आ गए, हम निकल चुके अपनी ट्रेन के लिए। 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम जम्मू स्टेशन पे आ चुके हैं, जहाँ से हमारी ट्रेन रिजर्व थी। तो अब हम यहाँ 2 घंटा हमने यहाँ रेस्ट किया। उसके बाद हमारी ट्रेन जो लग के थी सूरतगढ़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन थी। बस बीच बीच में आपको ये वानर सेना मिल जाएगी, आपसे रोक रोक के आपसे खाने पीने की चीज़ें मांगती है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप अगर कुछ खाने पीने का साथ लाए हैं, इनको दे दीजिए, बेजुबान जानवर हैं, बहुत पुण्य का काम होता है। हम भी अपने संग लाए थे, जगह जगह पे हम इन्हें देते हैं। हमने खूब बहुत मौज मस्ती करी, आप देख ही सकते हैं। हमने रील्स बनाई, बच्चों ने भी रील्स बनाई, उधम मचाते, नाचते गाते, मतलब जोश में कोई कमी नहीं आई। बड़ों को तो थोड़ा बहुत फिर भी एहसास हुआ था। कहते हैं ना, बच्चे तो माता का भगवान का ही रूप होता है, तो बच्चों को कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चों में जैसे जाते वक्त जोश था, ऐसे आते वक्त भी फुल जोश में थे। नाम मात्र कभी थकावट नाम की इनमें कोई मुझे देखने को नहीं मिला, बिल्कुल फुल जोश में थे। बस खाते पीते हंसते गाते हमारा सफ़र माता रानी का हो गया। बहुत भगवान का लाख लाख शुक्र है। जैसे हम 23 तारीख को हमारी वापसी हुई है,
23 तारीख को वैष्णो देवी में इतनी बारिश आई कि वहाँ पर बिल्कुल रास्ता बाधित हो गया, आना जाना बंद कर दिया गया, यात्रा रोक दी गई। कई यात्री मुसाफिर तो बेचारे बीच में ही फंस चुके हैं। तो हमारी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी रही, माता रानी की कृपा रही। हम जैसे ही निकल के आए वैसे ही हम सुरक्षित अपने आ गए। उसके बाद हमें पता चला कि ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ है, तो ये जान के बहुत दुख लगा कि कई लोग बेचारे फंस चुके हैं। इस तरीके की बाढ़ आई है, बारिश आई है, रास्ता बाधित हुआ, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर टूट टूट के गिरे। तो थोड़ा दुख लगा उन लोगों के लिए जो बेचारे रास्ते में फंस चुके हैं। कुछ देर के लिए यात्रा रोक दी गई है। चलिए, वीडियो यहीं तक का था हमारा सफ़र वैष्णो देवी का। यात्रा हमारी अच्छी लगी हो तो जय माता की कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ऐसी मैं अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं। ये हमारा माता वैष्णो देवी की यात्रा सफल थी, और ये यहाँ तक का ब्लॉग था। अब हमारी वापसी की रवानगी की ये वीडियो है। वापसी में तो अब क्या, जाने में भी वही था। ये हमारा सूरतगढ़ स्टेशन आ चुका है। हम 1:30 बजे के लगभग पहुंच चुके थे, जो कि हम सुबह अंधेरे गए थे तो मैं नहीं दिखा पाई थी। और ये हमारा ऑटो स्टैंड है, बाहर हम स्टेशन के आ गए। बड़ा भाई आ गया था तो बच्चों को ले गया था अपनी गाड़ी में, बाकी हम कुछ आधे लोग ऑटो में आ गए हैं। नहा धो के हम फ्रेश हुए और हमने जल्दी से हलवा पूड़ी बना के कन्याओं को जिमाया और जयकारा लगाया माता रानी का।